Good morning, students. Welcome in 11th class. This is your book Nutan Mathematics by R.P. Tripathi, based on NCERT MP Board syllabus. Let us start your first chapter. And first chapter is this is index. First chapter is sets. Okay, sets क्या होते हैं? सेट्स अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट. ठीक है, जनरली भी हम यूज़ करते हैं इस वर्ड को. सेट क्या होता है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो वेल डिफाइंड होता है. जैसे एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको देखिए कि सेट फर्स्ट चैप्टर है आपका सेट्स. ये सारी चीज़ें आपको आपके नोट्स में लिखना है. अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट. ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसको लिखते कैसे हैं सेट को. जैसे कैपिटल एन लिखा मतलब ये क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो नेचुरल नंबर्स आपको पता है क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इसको ये कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन. ठीक है, ये आगे बढ़ता जाएगा. तो ये नंबर्स कौन से हुए, नेचुरल नंबर्स हुए. तो ये नेचुरल नंबर्स का सेट हुआ. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे कि कैपिटल ए, इसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं. ठीक है, एलिमेंट्स ये सारे जो है 1 2 3 4 ये क्या होते हैं, ये एलिमेंट्स हो जाते हैं. क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स. एलिमेंट्स जैसे इसमें लिखा हमने कैपिटल ए इज इक्वल्स टू AEIOU. तो ये आपको पता है क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट. ठीक है ना, ये क्या है, वोवेल्स हैं AEIOU. तो इसको हमने कैपिटल ए लिख दिया. ठीक है, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक सेट्स हैं जिनको डिनोट करते हैं. जैसे नेचुरल नंबर को तो एन से डिनोट करेंगे. वैसे जनरली आप कुछ भी ABCD कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हैं. ऐसे जैसे सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक, जैसे आपने लिख दिया, यहाँ लिख दिया कि C कैपिटल C. और सेट ऑफ डेज ऑफ वीक मतलब क्या है कि आपने लिख दिया मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. ये क्या हुए कि डेज ऑफ अ वीक हो गए. तो ये भी जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, सेट बोला जाएगा. अब जैसे हमने यहाँ पर एक चीज़ और एक सिंबल यूज़ करेंगे हम, और वो सिंबल क्या होगा, ये होगा इस टाइप से. ठीक है, इसका मतलब होता है कि बिलोंग्स टू, या उसमें ये शामिल है, बिलोंग्स टू. ठीक है, या फिर इसको बोलेंगे इज एन एलिमेंट. ठीक है, जैसे हमने लिखा कि 6 इज एलिमेंट ऑफ n. 6 इज एलिमेंट ऑफ n है क्या ये एलिमेंट, या 6 बिलोंग्स टू n. ठीक है, क्या पढ़ेंगे इसको, बिलोंग्स टू मतलब 6 इस सेट में है क्या, 1 2 3 4 5. हाँ, 6 भी है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स में आता है. 7 भी है, ये आगे बढ़ता जाएगा. तो 6 एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के सेट पे. लेकिन यदि हम यहाँ बोला जाए कि 0 बिलोंग्स टू n, ये है क्या, 0 इसमें n में नहीं है क्योंकि 1 से स्टार्ट हुआ है नेचुरल नंबर. तो इसको हम क्या लिखेंगे, डज नॉट बिलोंग्स टू. ठीक है, डज नॉट बिलोंग्स टू. 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n. ठीक है, या फिर 6 इज एलिमेंट ऑफ n. 6 इज एलिमेंट ऑफ n. ऐसा भी पढ़ेंगे. क्या है कि 6 n का एलिमेंट
है और यहाँ 0 n का एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसको ऐसे पढ़ेंगे। तो ये हो गया आपका सेट्स। अब हम नेक्स्ट उसमें देखते हैं, और इसमें एग्जांपल ऑफ सेट्स आपके बुक में दिए हुए हैं। क्या है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हुआ, सेट ऑफ डेज ऑफ अ वीक हुआ, सेट ऑफ कंसोनेंट्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हुआ, सेट ऑफ प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम हुआ, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स हो गया। ठीक है, ऐसे ही यदि हम कलेक्शन की बात करें तो कलेक्शन क्या होता है कि कलेक्शन जो है ये ऑब्जेक्ट्स का वेल डिफाइंड ग्रुप नहीं होता है, वेल डिफाइंड नहीं होता। जैसे ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, तो ब्यूटीफुल फ्लावर्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, ब्यूटीफुल जो है वर्ड ये वेल डिफाइंड नहीं करता है फ्लावर्स को। ग्रुप ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, और मोस्ट डेंजरस एनिमल्स कोई भी हो सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए ये भी सेट, इसका सेट नहीं बनता। ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज़, तो ये टॉल बॉयज़ मतलब कितने भी हो सकते हैं और कोई भी हो सकते हैं, नॉट स्पेसिफिक डेफिनेशन, नॉट वेल डिफाइंड। इसलिए ये कलेक्शन और ग्रुप में जो है कलेक्शन और सेट में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ेंगे इसमें, और कुछ चीज़ें इसमें ये लिखी हुई है आपके बुक में कि किस चीज़ को, किस सेट को किस अल्फ़ाबेट से डिनोट करेंगे। तो इसमें जैसे आपका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इसको कैपिटल N से लिखेंगे। ठीक है, और इसके जो एलिमेंट्स रहेंगे वो किस में आ जाएंगे, करली ब्रैकेट। सेट ऑफ होल नंबर्स को W से लिखेंगे, सेट ऑफ इंटीजर्स को I से लिखेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को Q से लिखेंगे, सेट ऑफ रियल नंबर्स को कैपिटल R से लिखेंगे, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को I प्लस से लिखेंगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को C से लिखेंगे। ठीक है, इसके अलावा और भी यदि कोई अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से लिखा तो वो भी इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेसिफिक सेट्स का डिनोट करने का तरीका है। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1A आपकी है, बहुत क्वेश्चन जो है इसमें बहुत इजी टाइप के हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिफरेंशिएट बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट। तो कलेक्शन क्या होता है? कलेक्शन इज़ अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, वेल डिफाइंड नहीं होता है, उसको कलेक्शन बोला जाता है। और इसमें आप ये कलेक्शन के एग्जांपल लिख सकते हैं जो अभी हमने इसमें पढ़े थे। ये ग्रुप ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, मोस्ट डेंजरस एनिमल्स, टॉल बॉयज़। ठीक है, और क्या लिख दोगे डेफिनेशन कि ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स विच इज़ नॉट वेल डिफाइंड। उसके बाद आप लिखोगे सेट। और सेट क्या होता है? ये आपके पास डेफिनेशन है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड अ सेट, और इसके एग्जांपल आप लिख लोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट। इसमें से बताना है आपको कि कौन कौन से सेट है। फर्स्ट, कलेक्शन ऑफ पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। तो पास्ट प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया क्या कर रहा है? ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि जितने पास्ट प्रेसिडेंट्स हैं उतने ही इसमें आएंगे इस कलेक्शन में, इसलिए ये सेट है। ठीक है, ये सेट है। सेकंड, कलेक्शन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। तो इंडियन स्टेट्स भी वेल डिफाइंड है। ठीक है, ये भी सेट है। कलेक्शन ऑफ अ ग्रेट पीपल ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ ग्रेट पीपल कोई भी हो सकते हैं वर्ल्ड के, और कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये वेल डिफाइंड नहीं है, और ये क्या है? सेट नहीं है, ये कलेक्शन है। क्या है? ये कलेक्शन है। कलेक्शन ऑफ पेट एनिमल्स। तो पेट एनिमल्स कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी पेट जो वर्ड है, पेट एनिमल्स, ये वेल डिफाइंड नहीं है, इसलिए इसमें इसको कलेक्शन कहा जाएगा। दिस इज़ नॉट अ सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं इसमें, ये जो है ये वेल डिफाइंड है, इसलिए ये इसको हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ़ a इज इक्वल्स टू -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये एलिमेंट्स हैं, देन इंसर्ट appropriate symbol
बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस, ये आपको इसमें बताना है कि जैसे 5 डैश ए, तो 5 ए में है क्या, देखिए आप ए में 5, हाँ 5 बिलोंग्स टू ए, तो कौन सा सिंबल आएगा यहाँ पे, ये सिंबल आ जाएगा, ठीक है। बिलोंग्स टू मतलब है, 0 बिलोंग्स टू ए, 0 है क्या ए में, 0 भी है, इसलिए 0 बिलोंग्स टू ए। -10 बिलोंग्स टू ए, -10 है क्या इसमें ए में, -5 माइनस, अब ये 0 1 2 3 4 5 है, 0 -1 -2 -3 -4 -5, -10 भी इसमें आएगा, इसलिए -10 ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। फोर्थ है 1/2, ए में है क्या, 1/2 ए में नहीं है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू, ये सिंबल आएगा, ये इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। -3 ए में है, तो -3 ए में बिलोंग्स टू ए, ठीक है। सिर्फ एक ही है जो डज नॉट बिलोंग्स आ रहा है इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आप देखेंगे, इफ़ ए इज इक्वल्स टू PQRST, B इज इक्वल्स टू 1357, देन स्टेट ट्रू और फॉल्स। 8 बिलोंग्स टू बी, बी में है क्या 8, 1357, ये किसका सेट से, पहले तो आप इसको वेल डिफाइन कीजिए। 1357 मतलब ये इवन नंबर्स, ये ऑड नंबर्स का है, किसका है, ऑड नंबर्स का सेट है। तो 8 ऑड नंबर है क्या, नहीं है, ये इवन है, इसलिए ये फॉल्स हो गया। सेकंड, आर बिलोंग्स टू ए, आर ए में है, इसलिए ये ट्रू हो गया। ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए, ए इसमें नहीं है, इसलिए ये ट्रू हो गया। 9 बिलोंग्स टू बी, 9 बी में हो सकता है क्योंकि 7 के बाद 9 ही आएगा, इसलिए ट्रू है। एंड टी डज नॉट बिलोंग्स टू ए, टी इसमें है, और जबकि ये बोला डज नॉट बिलोंग्स टू, मतलब ये फॉल्स हो गया, ठीक है ना। तो ये आप एक्सरसाइज प्रिपेयर कर लीजिए आपकी कॉपी में और चेक करवाइए।